नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। हमारे खास प्रोग्राम 23 की सरकार में आपका स्वागत है। सवाल यही है कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसकी होगी सरकार, क्योंकि इस वक्त चुनावी घमासान चल रहा है। सियासत के रण में नेता उतर चुके हैं और रणभेरी भी बजा दी गई है और सियासी कमान से बयानों के तीर भी देखने को मिल रहे हैं। माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में नेता जुटे हुए हैं, जिसकी आवाज जनता के दिल तक पहुंचेगी और वोट का आशीर्वाद मिलेगा, वही होगा 23 का विजेता। तो चुनावी साल में मध्य प्रदेश की जंग जोरदार हो चुकी है। यात्राओं के जरिए सत्ता की चाबी ढूंढी जा रही है और यात्रा के पथ पर चलकर सत्ता का रास्ता तलाशने की कोशिश भी हो रही है। पहले बीजेपी ने एमपी में यात्रा का आगाज किया, अब कांग्रेस भी उसी राह पर नजर आ रही है। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की काट अब ढूंढ ली है। आज कांग्रेस ने बाकायदा यात्रा की लॉन्चिंग कर दी। 19 सितंबर से कांग्रेस मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलेगी और सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करेगी। मध्य प्रदेश की फिजा में चुनावी शोर सुनाई दे रहा है और इस शोर के बीच चुनाव जीतने के लिए नेता जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता से संपर्क कर रही है, यानी लोगों के बीच जाकर बीजेपी नब्ज टटोल रही है कि पार्टी को लेकर लोगों का रुझान क्या है। ऐसे में कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के काउंटर में कांग्रेस ने भी अपनी जन आक्रोश यात्रा की घोषणा कर दी है, यानी टक्कर बराबर की है और जोरदार भी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा लॉन्च कर दी है। दो पार्टियां, दोनों ही पार्टी का मकसद सियासी बैतरनी को पार करना है। इन सब के बीच दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी यात्रा को बेहतर बता रही हैं, लेकिन देखना होगा कि इस यात्रा से किस पार्टी को कितना फायदा होता है। कांग्रेस ने भी बीजेपी की यात्रा का तोड़ निकाल लिया है, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि जनता के बीच उसकी पैठ कम हो। बस इसीलिए कांग्रेस की जमीन पर उतरकर मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलने के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस 19 सितंबर से मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने इसका ऐलान किया है। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो गुमराह करने का, ध्यान मोड़ने का प्रयास होता है, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की, दबाने, छिपाने, डराने की राजनीति, इससे हम जनता का ध्यान आकर्षण करें, उनको सावधान करें कि आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हो, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, किसी उम्मीदवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हो। कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार कर ली है। किस तरह से पूरे प्रदेश में यात्रा को लेकर जाना है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 19 सितंबर से शुरू होगी। यात्रा प्रदेश में अलग अलग जगहों से 7 यात्राएं निकाली जाएंगी। 15 दिन तक चलेगी यात्रा। प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं में जाएगी यात्रा। 11,400 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य कांग्रेस के दिग्गज नेता करेंगे नेतृत्व। आज जो अगले 3 महीने में चुनाव है, ये मैं नहीं मानता केवल किसी पार्टी का या केवल किसी उम्मीदवार का चुनाव है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगी कि आज जिस प्रकार से एक व्यवस्था भ्रष्टाचार की बनाई है, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, जिसमें आप इंक्लूडेड हैं, या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या है। दरअसल चुनावी समर चल रहा है, ऐसे में जनता को अपने पक्ष में करने की कसर कोई नहीं छोड़ना चाहता। तभी तो कांग्रेस यात्रा के जरिए प्रदेश सरकार पर हमला बोल रही है। यात्रा के लॉन्चिंग के मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एमपी सरकार को लेकर जनता में आक्रोश है। पीएम क्यों नहीं बताते पटवारी का पेपर 15-15 लाख का क्यों बिका? क्यों नहीं बताते मोदी जी?
क्यों मोदी जी नहीं बताते व्यापक घोटाले के दोषियों को कब सजा होगी? क्यों मोदी जी ये नहीं बताते कि 250 घोटाले 225 महीने में उनकी सरकार के 18.5 साल में क्यों हुए? वो क्यों इस पर चर्चा नहीं करते कि किसान उत्पीड़ित क्यों हैं, आदिवासियों पर पेशाब क्यों किया जा रहा है, उनके 3,22,000 पट्टे क्यों खारिज कर दिए गए हैं? जन आक्रोश यात्रा को लेकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब की बार यात्रा के जरिए शिवराज सरकार पर प्रहार किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि जन आक्रोश यात्रा के मुद्दे क्या हैं। जन आक्रोश यात्रा के मुद्दे: किसान की आमदनी, युवा और रोजगार, पोषण आहार घोटाला, स्कूली बच्चों की ड्रेस का घोटाला, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार, आदिवासी के पट्टे कैंसिल, बिगड़ती कानून व्यवस्था, SC/ST पर जुल्म। ये शिवराज सिंह जी के 18 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर तो आपको वोट मांगनी चाहिए, पर आप शर्मा रहे हैं, इसमें आप संकोच कर रहे हैं। ये भी बात सोचने समझने वाली है। इसलिए आज इनको बाहर से नेता लाने की आवश्यकता पड़ रही है। जिस प्रकार से एक व्यवस्था भ्रष्टाचार की बनाई है, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, जिसमें आप इंक्लूडेड हैं, या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर निशाना साधा। जनता में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है, इसलिए कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। देखिए, हमारी यात्रा का नाम है जन आशीर्वाद यात्रा। समझा जा सकता है कि हम जनता का आशीर्वाद लेने निकले। इनकी यात्रा का नाम से समझ में आता है कि इनकी कैसी भावना है, आक्रोश, क्योंकि इनकी पार्टी के प्रति जो 15 माह की इनकी सरकार रही, जनता का आक्रोश रहा, इसलिए आक्रोश यात्रा इनका नाम पड़ा। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी के प्रति अन्य नेताओं का कांग्रेस के आक्रोश है, वो सारे नेता पोस्टर के अंदर और मंच पर सुशोभित थे, क्योंकि सभी का आक्रोश कमलनाथ जी की तानाशाही पूर्ण जो निर्णय लेते हैं, जो एकला चलो उनकी जो शैली है, उसके कारण सब में आक्रोश रहता है। प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को कितना समर्थन मिलता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस बीजेपी की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है और इस यात्रा के जरिए बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को माकूल जवाब देने की कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की हर बात का जवाब भी दे रही है। जिस तरह से सनातन के अपमान को लेकर बीजेपी चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर भी कांग्रेस ने उत्तर दिया है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि चुनाव के दौरान बीजेपी का मकसद धार्मिक विवाद खड़ा करना है, इसलिए बीजेपी सनातन का एजेंडा लेकर आई है। इससे तो यही लगता है कि चुनाव के दौरान सनातन पर संग्राम रहने वाला है। सनातन के अपमान पर कांग्रेस का जवाब। कमलनाथ बोले, बीजेपी लाई है सनातन का एजेंडा। धार्मिक विवाद खड़ा करना बीजेपी का मकसद। अब की बार क्या सनातन के पिच पर लड़ा जाएगा चुनाव? जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी को जवाब देने की पूरी प्लानिंग बना ली है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी की हर बात का जवाब कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस की तैयारी को इस बात से समझा जा सकता है कि सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है और बीजेपी के आरोपों को राजनीति बता रही है। उदय स्टालिन के सनातन विरोधी बयान के बाद सियासी पारा हाई है। विपक्ष सनातन विरोधी बयान से घिरा हुआ है। कांग्रेस इन सब के बीच सनातन को सिद्ध करने में जुटी है और कांग्रेस ने कहा सनातन कल भी है, आज भी है और हमेशा रहेगा। राजधानी भोपाल में जन आक्रोश यात्रा की लॉन्चिंग के मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि चुनाव के वक्त ध्यान भटकाने की सियासत हो रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि बीजेपी सनातन का एजेंडा लेकर आई है और धार्मिक विवाद खड़ा करना चुनाव में बीजेपी का मकसद रहने वाला है। सनातन धर्म क्या कहता है, ये हमें समझने की बात है। और जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान बोलना, अब सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ, जैसे कि इन्होंने ठेका लिया हुआ है धर्म का।
इन्होंने एजेंसी ली हुई है। कमलनाथ के बयान से ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस बीजेपी को सनातन पर बढ़ोतरी नहीं लेने देगी। तभी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने साफ कह दिया है कि सनातन पर बोलने वाले घोटाले क्यों नहीं बोलते। आज उसी सनातन पर प्रदेश के लोगों पर हमला बोल रखा है, इसलिए ये जन आक्रोश यात्रा। और मैं एक लाइन में एक बात कहूंगा, मैं पिछले 5 दिन से आपको यही जवाब दे रहा हूं, आपको तो याद है, पर छठे दिन फिर दूंगा। सनातन परंपरा और सनातन धर्म युग युगांतर से है, था, और जब मैं और आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी कहां चुप रहने वाली है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस को माफी यात्रा निकालनी चाहिए और जब चुनाव आते हैं तब कांग्रेस सनातन की बात करती है। जनता भली बात ही जानती है कि इनका सनातन क्या है। सत्ता लोलुपता के लिए ये सभी धर्म की तरफ झुकने का काम करते हैं। इनकी असलियत प्रदेश की जनता जान चुकी है। जब कमलनाथ जी ने अल्पसंख्यक लोगों के साथ बैठकर एक मीटिंग की थी, कहा था 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, आपका 90% वोट चाहिए। जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता मुद्दों पर भिड़ रहे हैं, वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जनता के बीच जाकर आप कितना विश्वसनीयता के साथ बातें रखते हैं, ये बेहद अहम है। देखिए, ये बात सही है कि राजनीतिक दलों में जो सरकार में होता है वो जन आशीर्वाद के लिए जाता है कि आप हमारे काम को देखा आपने, हम और हमें फिर से एक बार सरकार चलाने का आशीर्वाद दीजिए। और जो विपक्ष में होता है वो जनता के आक्रोश को भुनाने के लिए जन आक्रोश यात्राएं ही निकालता है। तो इसलिए एक तो इन शब्दों में कुछ नया नहीं है। नया से अभिप्राय मेरा ये है कि जब 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार के खिलाफ भाजपा ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी तो उसका नाम था संकल्प यात्रा, कि हम संकल्प के साथ आ रहे हैं और हम अपने जो मैनिफेस्टो है यानी कि उसको भी हमने संकल्प पत्र के रूप में रखा है जनता के सामने, ऐसा कह करके वो जनता के बीच गए थे। बीजेपी और कांग्रेस हर मुद्दे पर एक दूसरे पर हमलावर है और यात्राओं के जरिए चुनाव को जीतने की तैयारी है। जनता के बीच कौन कितना खरा उतरता है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में सनातन भी एक मुद्दा रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।